राजधानी भोपाल जिले की तहसील बैरसिया के अंतर्गत नजीराबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक किसान देवेंद्र ने अपने चाचा के द्वारा दी गई वसीयत की जमीन में एवं चाची की लड़की रानी सेन दोनों का केस जमीन के मामले में न्यायालय अदालत बैरसिया में चल रहा है। किसान का आरोप है कि कोर्ट ने फैसला न होने तक उक्त जमीन पर स्टे लगा दी है। इसके बावजूद भी रानी सेन ने उसे ही जमीन को पटवारी से साठगांठ कर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचकर नामांतरण रजिस्ट्री करवा दी है। अतः ये न्यायालय के नियम के विरुद्ध माना जाता है। किसान का कहना है कि अभी तक कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया है और रानी सेन ने पटवारी के मिली भगत से उक्त जमीन को अवैध तरीके से बेचकर किसान देवेंद्र सेन को आहत पहुंचाने का काम किया है। देवेंद्र सेन का कहना है कि न्यायालय का अपमान करने की दृष्टि में रानी सेन एवं पटवारी नजीराबाद को उचित कार्यवाही कर दंड के भागीदारी होने की दृष्टि में जल्द एवं उचित सुनवाई की जाए। देख रहे गौरव भारती जब भोपाल जिले के आज नजीराबाद उप तहसील टप्पा शुक्रवार को यहाँ पर जो है तहसीलदार साहब आते हैं और एक मामला यहाँ पर ऐसा आया है, हम बात करते हैं जमीन के बारे में। बहुत ही परेशान है। क्या नाम है कि आपका? मैं देवेंद्र श्रीवास नजीराबाद। कहाँ से आए? नजीराबाद। तो क्या मामला आपका? मामला ये है कि मेरे चाचा जी थे सत्यरंजन सेन जी, सत्यरंजन सेन, तो वो मेरे नाम वसीयत कर रहे थे 5 एकड़ जमीन। मेरे साथ रहते थे 20 साल तक, तो 5 एकड़ के मेरे पास नाम वसीयत कर रहे थे। तो उनकी एक पुत्री थी, उसने फिर पुत्री ने मेरे ऊपर केस लगा दिया उस वसीयत के ऊपर। तो 2 नंबर में पटवारी और इन लोगों से मिलकर उन्हें 2 नंबर में अपने नाम नहीं भर पाए। उसके बाद में मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में मैंने केस लगाया, कोर्ट में केस चलते हुए 2 साल चला गया। उसके बाद में हम लोगों ने एक स्टे लगाया मैंने उसकी बिक्री के ऊपर, कि मेरे पास स्टे भी रखा हुआ है। ये स्टे है। हाँ हेलो, ये स्टे है उसका। नहीं। और उसके बाद में फिर हम लोगों को समझौता हुआ। ये क्या है? ये केस का है? ये केस का है, जिन के ऊपर केस था। अभी क्या कहना है? इसमें मैं ये कह रहा था कि पटवारी साहब ने नंबर 1 तो वो 2 खसरे नंबर 2 था, 157/1/1 और 157/2/3। ये रानी सेन का नाम है, सत्यरंजन जी। तो रानी सेन कहाँ है? रानी सेन बढ़िया अच्छे दमकल घर में है। उनके जो है गुजर जाने के कितने दिन बाद में केस लगा है? मैं तो उनकी रसोई में कार्यक्रम में लगा रहा, इसीलिए तो उन्होंने अपनी गजर पटों कर ली वहाँ पर बैर से जाकर पटवारी से और उन लोगों से मिलकर। पटवारी कहीं मेन भूमिका है इसमें, और तहसील में जितने 2 नंबर काम होते हैं उससे दुनिया में कहीं भी नहीं होते। लगभग आपका वसीयतनामा जो है कितना पुराना था? मेरा वसीयतनामा है 2019 का। वो आप आए लेके वसीयतनामा है ना मेरे पास, ये वसीयतनामा है। तो आप अधिकारी लोग तहसीलदार साहब पटवारी जी के पटवारी साहब ने तो कर दिया उनका काम, पूरा रकबा ठोका ये भी कर दिया उनका। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको 3 एकड़ उन्होंने बेच दी जमीन, इसके होते हुए भी जमीन बेच दी गई है। वो पटवारी साहब ने रुकवा दी। मतलब कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है, उसके पहले जमीन बेच दी। ये भारत में संविधान का कोर्ट का अपमान है बिल्कुल। इनके जो है वक्तव्य के मुताबिक ये तहसीलदार और पटवारी इनने मिलकर उनके साथ गलत किया है। मतलब इनका आरोप है कि उन्होंने कुछ 6 एकड़ 2 लोगों को बेचे, 6 एकड़। इनका आरोप है कि इनने जो है कुछ पैसे का लेन देन करके स्टे को न मानते हुए उनने कुछ जमीन बेच दी। कुछ लेना देना किया नहीं किया, वो इनका आरोप है और जमीन को बेच दी। 2 नंबर में बेची गई है वो जमीन। तो ओरिजिनल बात है, जब मेरा स्टे है तो मेरा रजिस्ट्री होनी नहीं चाहिए किसी अदर के नाम में। तो ये है मेरी शिकायत। तो आप इस रजिस्ट्री को निरस्त कराना चाहते हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो बिकी हुई ज़मीन है उसको निरस्त की जाए। ठीक है, इसको कोर्ट का और ये कोर्ट की अवमानना भी है एक हिसाब से अगर माना जाए। नहीं तो उसमें एग्रीमेंट भी है ना कि अगर भूमि अगर वो और मेरा एग्रीमेंट था उनसे, अगर भूमि अगर बेचूंगा मैं तो पहले तुमसे बात की जाएगी, तुमने अगर मना कर दोगे तो अदर को बेचूंगा। मुझे से कोई बात नहीं कही, 2 जगह भूमि बेच चुके हैं 3 एकड़। आपसे आपके छुपकी बेच मुझसे चोरी बेची, मुझे तो रजिस्ट्री होने के 6 महीने बाद पता चला। अभी आप तहसीलदार साहब पटवारी जी से मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? पटवारी तो दाल घोड़े सवार होकर मेरे ऊपर गाली क्लोज कर रहा है, तुझसे बच जा, वो कर लेना, कहाँ शिकायत कर रहा है, किससे शिकायत कर रहा है। मेरा सीधे कोई बात नहीं करी, उसने तो शब्द गलत बोले थे, मैं आपके अंदर नहीं बोल सकता। और तहसीलदार साहब ने क्या कहा आपसे? पटवारी साहब तो बहुत अच्छे साहब ने तो मतलब जो भी बात है वो समझाइए, पर अदर जो पटवारी साहब उससे गलत शब्द बोले। अब भीड़ बदली नंबर